पूरे सौरमंडल में हमारी पृथ्वी ही एकमात्र जगह है जहाँ पर जीवन है, और यही बात इसे स्पेशल बनाती है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि सूरज से पृथ्वी की दूरी, हमारा चांद, जुपिटर, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इत्यादि। पर क्या हो अगर इनमें से कुछ बदल जाए? इनमें से किसी एक चीज के ना होने से हम इंसानों और पृथ्वी की बाकी जिंदगियों पर क्या असर होगा? अभी के लिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को ही ले लेते हैं। मान लेते हैं कि पृथ्वी पर सब कुछ पहले जैसा ही है, बस पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड गायब हो चुकी है। तो चलिए इस वीडियो में हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं और जानते हैं कि अगर पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाए तो क्या होगा। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले चलिए जल्दी से ये जान लेते हैं कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। हमारे पृथ्वी के 4 लेयर्स हैं: क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। पृथ्वी का इनर कोर मुख्यतः आयरन से बना है और इसका टेम्परेचर 5200 डिग्री सेल्सियस है। इतने हाई टेम्परेचर के बाद भी यह लेयर सॉलिड स्टेट में है और इसका कारण है यहाँ पर मौजूद 3.6 मिलियन एटीएम का प्रेशर। इनर कोर के ऊपर है आउटर कोर। पृथ्वी की यह लेयर लिक्विड स्टेट में है और इसका टेम्परेचर 4500 डिग्री सेल्सियस है। इस लेयर में निकेल और आयरन की अधिकता है। इन दोनों लेयर्स के टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन में डिफरेंस के कारण गर्म और कम सघन पदार्थ आउटर कोर की ओर बढ़ता है। इसके साथ ही ठंडा और सघन पदार्थ वापस से इनर कोर पर गिर जाता है। हमारी पृथ्वी हमेशा रोटेट करते रहती है। इस रोटेशन की वजह से कोरियोलिस प्रभाव क्रिएट होता है, जिसके कारण आउटर लेयर में भंवर उत्पन्न होती हैं। इन भंवर के कारण इलेक्ट्रिक करंट्स उत्पन्न होते हैं और इसके कारण ही पृथ्वी के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अर्थ के इंटीरियर में ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है और अर्थ के चारों ओर यह मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मौजूद रहती है। यह अर्थ के इंटीरियर से लेकर स्पेस में 6 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसके गायब होने से हमें पृथ्वी पर बहुत ही बड़े लेवल पर बदलाव देखने को मिलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के बिना दुनिया के सारे कंपास बेकार हो जाएंगे। कंपास एक डिवाइस है जिससे दिशाओं का ज्ञान होता है। यह नेविगेशन में इस्तेमाल होने वाले सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से इसकी सुई हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही पॉइंट रहती है। इसकी हेल्प से ओशन, डेजर्ट और पृथ्वी के अन्य दूर दराज जगहों पर दिशाओं का ज्ञान होता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बिना ये कंपास अपने नज़दीक मौजूद किसी और चुंबकीय स्रोत की तरफ पॉइंट होने लगेंगे, जिससे दिशाओं का सही ज्ञान नहीं हो पाएगा और नेविगेटर्स अपना रास्ता भटक जाएंगे। हम इंसान अकेले नहीं हैं जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से दिशाओं का पता लगाते हैं। हमारे अलावा बर्ड्स, एक्वेटिक एनिमल्स और इंसेक्ट्स भी हैं जिनके लिए मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनके अंदर बायोलॉजिकल कंपास होता है जिन्हें मैग्नेटो रिसेप्टर कहा जाता है। बेटर इकोलॉजिकल कंडीशन की तलाश में हर साल हजारों की संख्या में पक्षी एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं। इस दौरान वो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और इस लंबी यात्रा में उनकी बॉडी के अंदर बने मैग्नेटो रिसेप्टर उन्हें सही दिशा का ज्ञान कराते हैं और वो अपनी डिजायर लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। बर्ड्स के अलावा कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि सी टर्टल्स भी अपने मैग्नेटो रिसेप्टर का इस्तेमाल करके अपने लिए एक अच्छी जगह ढूंढते हैं जहां वो अंडे दे सके। हनी बीज भी इनका इस्तेमाल करके अपने छतों तक पहुंच जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड के गायब होने से इन सभी की जिंदगी प्रभावित होगी और ये भी हो सकता है कि ये और इनके जैसे बहुत सारे जीव पृथ्वी से विलुप्त हो जाएं। और इनके विलुप्त होने के बाद तो इंसानों का अंत तय है, क्योंकि इन जीवों की वजह से ही पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है और हमें भोजन मिल पाता है। अगर इस कैटास्ट्रॉफी के बाद भी किसी तरह हम बच जाते हैं, तब भी स्पेस से आने वाली खतरनाक किरणें हमारा अंत कर देंगी। इन किरणों को कॉस्मिक रेज कहा जाता है, जो हमेशा हमारी पृथ्वी के पास से गुजरते रहते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये हम तक नहीं पहुंच पाते हैं।
और हम सुरक्षित रहते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के गायब होने के बाद ये किरणें हम तक पहुंचने लगेंगी, जिससे अनेकों प्रकार की खतरनाक बीमारियां होंगी, जैसे कि कैंसर, मोतियाबिंद और रेडिएशन सिकनेस इत्यादि। कॉस्मिक रेज इतने खतरनाक होते हैं कि ये हमारे डीएनए को भी डैमेज कर सकते हैं। ये किरणें इंसानों के शरीर पर क्या प्रभाव डालती हैं, यह हमें लूनर मिशन के दौरान देखने को मिला था। इन मिशंस पर गए अंतरिक्ष यात्रियों ने बताया कि स्पेस में आंखें बंद करने के बाद भी कई बार उन्हें लाइट के तेज फ्लैशेस दिखाई दिए थे, जो इस बात का सबूत है कि कॉस्मिक रेज उनके रेटिना से होकर गुजर रही हैं। उनमें से कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को कुछ वर्षों बाद मोतियाबिंद भी हो गया था। हम इंसान चांद और मंगल पर अपनी कॉलोनी बसाना चाहते हैं और इस तरह के लंबे स्पेस मिशन के लिए ये कॉस्मिक रेज बहुत ही बड़ी चिंता का विषय हैं। तो अगर हम इंसान पृथ्वी से बाहर अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं तो हमें इन कॉस्मिक रेज से अपनी सुरक्षा करने का तरीका ढूंढना होगा। डेफिनेटली कॉस्मिक रेज हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत है, लेकिन ये इकलौती मुसीबत नहीं है जो स्पेस से हमारे ऊपर बरसने वाली है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जिनके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए, और उनमें से एक है सोलर विंड्स। सूरज के आउटर एटमॉस्फेयर से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स की आंधी को सोलर विंड्स कहा जाता है। ये स्पेस में साउंड की स्पीड से भी तेज ट्रेवल करते हैं, और अगर इतनी स्पीड से इसने अर्थ को हिट कर दिया तो यहाँ पर सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड एक सुरक्षा कवच की तरह हम सबकी रक्षा करती है। मैग्नेटिक फील्ड के गायब होने पर ये सोलर विंड्स ना सिर्फ हमें बल्कि हमारी टेक्नोलॉजी को भी बहुत ही नुकसान पहुंचाएंगे। ये हमारे सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स को भी डैमेज कर सकते हैं। 1989 में एक ऐसे ही मैसिव सोलर विंड की वजह से कनाडा के क्यूबेक प्रोविंस के पावर ग्रिड्स डैमेज हो गए थे, जिसके कारण वहां पर 12 घंटों तक बिजली उपलब्ध नहीं हो पाई थी। सिर्फ सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स ही नहीं, बल्कि सोलर विंड की वजह से कंप्यूटर, मोबाइल और बाकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी डैमेज हो सकते हैं। सोलर विंड में मौजूद प्रोटॉन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्साइड को तोड़कर फ्री एटम्स का निर्माण करते हैं, जो ओजोन के साथ अभिक्रिया करके उसे खत्म कर देते हैं। ओजोन गैस के खत्म होने के बाद सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी तक पहुंचने लगेंगी, और इससे स्किन कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। सोलर विंड्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को भी खत्म कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर के खत्म होने के बाद अर्थ का टेम्परेचर कम होने लगेगा और हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ना होने की वजह से पृथ्वी का सारा पानी इवेपोरेट होकर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारी पृथ्वी बिना हवा और पानी वाली दुनिया बन जाएगी, और इसके बाद तो यहाँ से जिंदगी का खत्म होना तय है। सालों पहले मंगल ग्रह के साथ भी ऐसा हो चुका है। ऐसा माना जाता है कि कभी मंगल ग्रह भी पृथ्वी के जैसा ही था। वहाँ पर भी ठीक एटमॉस्फेयर और ओशंस मौजूद थे, लेकिन किसी वजह से उसका कोर ठंडा हो गया और उसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई, जिसके कारण मार्स का एटमॉस्फेयर खत्म हो गया, और उसके बाद इसके ओशंस भी इवेपोरेट हो गए, और आज हम मार्स को एक बेजान और बंजर दुनिया के रूप में देखते हैं। अगर पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई तो हमारी ये खूबसूरत दुनिया भी मार्स की तरह ही बेजान हो जाएगी। लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली है। यह हमेशा पृथ्वी के चारों ओर मौजूद रहकर हमारी सुरक्षा करती रहेगी।